So today once again we have a chapter simple past tense, and in simple past tense chapter number 6. In chapter number 6 today I'm going to give you especially one use which is past desire. Or with past desire I would like to let you also know refusal in past or acceptance in past. So now as you can see on the board, I have written on top of the board past desire and refusal in past. Past desire and refusal in past, which means भूतकाल यानी कि अतीत की चाहतें या चाहत या इच्छा, और भूतकाल या फिर अतीत का इनकार या फिर एक्सेप्टेंस, जो कि मैं आगे जाके जोड़ूंगा. तो एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि मैंने इनिशियल स्टेज पे किया क्या है. आई जस्ट स्विच्ड want to wants to into wanted to. You can see here I have written here wanted word, wanted, जो कि wants to और want to का V2 है. और want to wants to का मतलब क्या होता है? चाहता है, चाहती है, चाहते हैं. और अब सेंस क्या हो जाएगा? चाहता था, चाहती थी, चाहते थे. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भूतकाल चाहत या इच्छा wanted to या wanted, और रिफ्यूजल इन पास्ट इनकार रिटन प्लस V1. तो एट फर्स्ट मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करूंगा, फिर इनके नेगेटिव पे भी आऊँगा. राइट, यानी कि वांटेड का नेगेटिव यानी डिडंट का पॉजिटिव, यानी वांटेड का नेगेटिव और डिडंट का पॉजिटिव दोनों पे आऊँगा. ये दो स्ट्रक्चरों को ध्यान से देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 अदर वर्ड एंड पास्ट टाइम फ्रेजेस, और इसको मैंने कनेक्ट किया है बट सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी ये हो गया पास्ट डिजायर और ये हो गया उसका रिफ्यूज़ल. एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ. सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू ये एक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है 2 प्लस V1. लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो ये लगता है कि वांटेड टू सिंगल वर्ड है, बट ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं. मैं चाहता था, आई वांटेड टू टॉक टू यू, यानी मैं चाहता था तुमसे बात करना. मैं चाहता था तुमसे बात करना को नॉर्मली हम लोग हिंदी में कैसे बोलते हैं? मैं तुमसे बात करना चाहता था. इसमें पता नहीं चलता कि ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन इसमें पता चल जाएगा कि मैं चाहता था तुमसे बात करना. तो जब हम स्पोकन करेंगे, बोलेंगे, तो उसमें डिफरेंसेस पता नहीं चलेगा या गैप पता नहीं चलेगा, बट गैप है. और वांटेड का नेगेटिव मैंने क्या बोला? हम वांटेड का नेगेटिव पढ़ेंगे और डिडंट का पॉजिटिव. तो वांटेड का नेगेटिव क्या हो गया? डिडंट वांट, और डिडंट प्लस V1 का पॉजिटिव हो गया V2. अब इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ पर डील किया है. जैसे कल मैं ऑक्सफोर्ड आना चाहता था पर मैं नहीं आया, और दूसरा कल मैं ऑक्सफोर्ड नहीं आना चाहता था पर मैं आया. राइट. देन एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू कम टू ऑक्सफोर्ड yesterday but I didn't come. और दूसरा I didn't want to come to Oxford yesterday but I came. और इसी in terms of this you can make lot of examples like she wanted to feed me water balls last day but she didn't feed, यानी वह मुझे गुपचुप अंतिम दिन खिलाना चाहती थी पर नहीं खिलाई. और दूसरा she didn't want to feed me water balls last day but she fed me. That means वह मुझे कल या अंतिम दिन गुपचुप नहीं खिलाना चाहती थी पर वो मुझे खिलाई. एग्जाम्पल और ले लो. वी वांटेड टू डील विथ दैट सिचुएशन लास्ट इवनिंग बट वी डिडंट डील, यानी हम उस स्थिति से हाथों हाथ करना चाहते थे, डील करना चाहते थे, पर हमने नहीं किया. और नेक्स्ट, वी डिडंट वांट टू डील विथ दैट सिचुएशन बट वी डेल्ट, यानी हम उस सिचुएशन से डील नहीं करना चाहते थे पर हमने उस सिचुएशन से डील की, यानी सौदा किया. अब यहाँ पर देखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहता था पर नहीं मिला, या फिर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था पर मैं तुमसे मिला, तो दोनों के पीछे रीजन्स होगा. अगर मैं मिला तो क्यों मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला. तो कुछ रीजन्स मैंने दिए हैं बोर्ड पर, जैसे कि बिकॉज लगाकर, आई वॉज इल, आई वॉज क्वाइट बिजी, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, आई वॉज अनवेल, आई हैड फीवर, आई हैड हेडेक एंड स्टमक एक,
आई हैड एन अर्जेंट जॉब, आई हैड सम फैमिली इशूज़, आई हैड नो टाइम, या फिर आई वेंट टू विलेज या फिर समवेयर एल्स, जहाँ भी गया। तो अब क्या होगा कि हम चीज़ों को पैकेज में बोलेंगे, कॉम्बो पैक में, विथ रीज़न। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अभी तक मैंने क्या लिखा है कि आई वॉन्टेड टू कम टू ऑक्सफोर्ड येस्टरडे बट आई डिडंट कम। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं आया। सो आई वॉन्टेड टू कम टू ऑक्सफोर्ड येस्टरडे बट आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी, या फिर बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। और दूसरा देखो, आई डिड वॉन्ट टू कम टू ऑक्सफोर्ड येस्टरडे बट आई केम बिकॉज आई वॉज फ्री, आई हैड नो जॉब, यू नो, आई was absolutely feeling bored, that's why I came. So ये दो चीज़ें, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब ये सिर्फ आपको ये बताएंगे कि मैं चाहता था पर मैंने नहीं किया, और दूसरा मैं नहीं चाहता था पर मैंने किया। और ये बिकॉज क्या करेगा, रीज़न बताएगा कि मैंने क्यों नहीं किया और मैंने क्यों किया। आई वॉज इल हो सकता है, या फिर आई वॉज फ्री, राइट। I had no work, पॉजिटिव में I had no work। जैसे होता ना कि मैं नहीं आना चाहता था पर मैं आ गया, क्यों? I had no work, I was free, that's why I came। I hope you must have understood this chapter. It's very easy to deal with. Do one thing, bring these two structures in speaking, और in fact हिंदी में तो यूज करते ही करते हो, right? So now what you have to do is bring these words in your daily routine, right? And I hope you would speak very good English. Now I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye. See you.